स्वागत है। आप सब कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे। घर में रहना, बाहर नहीं जाना और मेरा इस कविता को पढ़कर ध्यान में रख लेना। अच्छा, आज हम सरगम हिंदी पाठमाला में पहला पाठ भारत देश के बारे में देखेंगे। भारत देश महान है। हमें मालूम है हमारा देश महान है। देश की जानकारी के बिना यह असंभव है। आओ अब हम हमारे देश के बारे में कुछ जानकारी लेकर कविता पढ़ेंगे। भारत का दूसरा नाम है आर्यभट्ट है। वर्तमान में भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता था तथा भारत देश की एशिया के महाद्वीप में स्थित है। इस देश की राजधानी दिल्ली है और इसे पहले सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। वर्तमान में भारत देश में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम हमारे इस कविता में जाएंगे। अच्छा, इस कविता में देश महान है, इसकी संस्कृति भी महान है। एकता में विविधता का संदेश देने वाले हमारे भारत की शान निराली है। यही इस कविता में कवयित्री जयश्री अयंगार के द्वारा बताया गया है। कविता और पति पत्य विषय पर ध्यान देंगे। देश हमारा, देश तुम्हारा, बच्चों का दुलारा, देश हमारा, इसका मतलब है देश हम सबका है और बच्चों का प्यारा। दुलारा का मतलब प्यारा यानी प्रेम भरी देश हमारा देश है। गंगा यमुना की धारा से पवित्र बना देश हमारा, इसका मतलब है हिमालय के दिले के एक एक बूंदों में जाने कब से इकट्ठे हो होकर इन महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होते रहते हैं। इसीलिए हम इन दोनों नदियों को पवित्र मानते हैं। हिमालय की शान लिए खड़ा है देश हमारा। हिमालय हमें मालूम है हिमालय ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई 7200 मीटर ऊंचाई है। और हमें ये भी मालूम है हिमालय अपने देश की रक्षा की सीमा है। हिमालय पर्वत को 3 हिस्से में बांटा जाता है, पूर्व हिमालय, मध्य हिमालय और पश्चिम हिमालय। पूर्व हिमालय में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य और भूटान देश पड़ते हैं। मध्य हिमालय में नेपाल देश और उत्तर प्रदेश के हिस्सा पड़ते हैं। पश्चिम हिमालय में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य पड़ते हैं। इसीलिए हम हिमालय को सुरक्षा की प्रतीक मानते हैं। हमारा देश तुम्हारा, बच्चों का दुलारा, देश हमारा। हमें मालूम है हमारा देश हम सबका है और बच्चों से प्यार करने वाला देश है। ऋषि मुनियों के जब तब से, महान विभूतियों के कर्म से महानता लिया खड़ा है देश हमारा। इसका मतलब है ऋषि मुनियों के योगदान के महत्व देते हुए उन्हें भी देश का अभिन्न अंग माना है। देश हमारा, देश तुम्हारा, बच्चों का दुलारा, देश हमारा। विविधता में एकता लिए जाति मत वर्ण भेद को दूर हटाए। इसका मतलब है हमारे देश में कई तरह के धार्मिक संप्रदाय के लोग रहते हैं। सबका रहना सहना, वेशभूषा तथा भाषा भी एक दूसरे से भिन्न है, किंतु फिर भी यहाँ के निवासी एक सूत्र में बांधे हुए हैं। जाति मत वर्ण विभेदों से परे सब भारतीय हैं। यहाँ भारत की सभ्यता है। एकता का संदेशा लिया खड़ा है देश हमारा। इसका अर्थ है हमारा देश भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति संप्रदाय के लोग मिलकर रहते हैं। इनकी एकता अडंग है जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। यहाँ सभी धर्म के लोगों सभी त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। सभी की अपनी अपनी बोली, वेशभूषा, खान पान है, तभी भी सब में एकता की भावना है। इतने वर्ष की विशेषता के बाद भी हमारा देश की सभ्यता संस्कृति को कोई भी मिटा नहीं पाया और ना कोई धूम कर पाया। ये सभी हमारे एकता की परिणाम है जो हम विश्व के अन्य देशों से अलग करती है। भारत देश कविता को पढ़कर मन में देशभक्ति का भाव उत्पन्न होता है। सबको अपना देश अच्छा लगता है, सभी को अपने देश पर गर्व होता है।
हम भारतवासियों को भी अपने देश पर गर्व है। हमारा देश में अनेक विशेषताएं हैं जिनकी उतनी प्रशंसा किया जाए वह उतनी कम है। ये हमारा देश की विशेषता है। अब हम इस कविता को याद करेंगे। देश हमारा देश तुम्हारा, बच्चों का दुलारा देश हमारा, गंगा यमुना की धारा से पवित्र बना देश हमारा, हिमालय की शान लिए खड़ा है देश हमारा देश तुम्हारा, बच्चों का दुलारा देश हमारा, ऋषि मुनियों के जप तप से महान विभूतियों के क्रम से महानता लिए खड़ा है देश हमारा देश तुम्हारा, बच्चों का दुलारा देश हमारा, विविधता में एकता लिए जाति मत वर्ण भेदों को दूर हटाए एकता का संदेशा लिया खड़ा है देश हमारा। इसके कवयित्री है जयश्री अयंगार। अब हम देखेंगे इनका उत्तर को हम देखेंगे। पहला है हिमालय की शान से क्या तात्पर्य है। विविधता में एकता का इसको समझकर आपको लिखना पड़ेगा। जात मत वर्ण भेदों से आप क्या समझते हैं। एकता का संदेशा लिया खड़ा है हमारा देश, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। भारत देश कविता पढ़कर आपके मन में क्या होती है, क्या भाव उत्पन्न होती है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये है एक वाक्य का क्वेश्चन आंसर्स। इसको भारत देश किसका है, भारत देश किसका है, हमारा है। भारत देश किसका दुलारा है, बच्चों का दुलारा भारत देश है। भारत में कौन सी नदियाँ बहती है, कौन सी नदियाँ यहाँ बहती है, हमें मालूम है गंगा और यमुना। भारत की शान कौन है, हिमालय है। भारत कौन सा संदेशा लेकर खड़ा है, एकता का संदेशा लिया खड़ा है। और आपको यहाँ थोड़ा अभ्यास भी करना पड़ेगा। ये आपका थर्ड अभ्यास है। इसमें आपको सांड भरनी पड़ेगी और ये आपका व्याकरण है। यहाँ विलोम शब्द भरना पड़ेगा। ये वाला विलोम चिन्हों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम हिज्जे और शब्दार्थ देखेंगे। बच्चों का दुलारा, हिज्जे हमें 10 लिखना है। पहला है बच्चों का दुलारा, गंगा यमुना, पवित्र, हिमालय, ऋषि मुनियों, महान विभूतियों, महानता, विविधता, जाति मत, एकता का संदेशा। पूरा आपको 10 लिखना पड़ेगा। अब है शब्दार्थ। दुलारा, प्यारा या प्रिय, पवित्र, पवन, विभूतियाँ, महान, लोग, विविधता, भिन्नता, वर्ण, जाति या रंग, एकता, मिलकर रहना। अब है आपके गृह कार्य के बारी। आपको इस पूरा कविता को यादें करना है, यानी मेमोराइज करना है। और हिज्जे शब्दार्थ आओ अभ्यास करें। ये पूरे का भी आपको उत्तर देना है। धन्यवाद बच्चों, अगले वर्ग में हम मिलेंगे।